वेलकम टू माई चैनल डेली बैड ब्लॉग। और आज मैं आ चुका हूँ कुदसिया मस्जिद के अंदर। कुदसिया मस्जिद और इस मस्जिद के इतिहास पे अगर नज़र डालते हैं तो 1742 में इस मस्जिद की तामीर कराई गई थी। और इस मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज और जुम्मा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून 27वें पारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। और इसी में नहीं, हर मस्जिद में जिन्नात और फरिश्तों की आवाजाही रहती है। कुदसिया बाग और उसी के अंदर ये मस्जिद बनी भी है। कुदसिया बाग पीछे है, कुदसिया मस्जिद ये है। कुदसिया के बेटे ने कुदसिया बेगम का इतिहास और इतिहास से जुड़ी हुई बातें 1765 में उनका इंतकाल हो गया था। और उदम कहते हैं इसका, कुदसिया बेगम का जो रियल नाम था उदम बाई के नाम से उनको जाना। वेलकम टू माई चैनल डेली बैड ब्लॉग। और आज मैं आ चुका हूँ कुदसिया मस्जिद के अंदर। कुदसिया मस्जिद और कुदसिया बाग दोनों पीछे हैं यहाँ पर। पहले हम मस्जिद का ब्लॉग शूट करेंगे। और मस्जिद के अंदर 1857 के अंदर इस मस्जिद ने काफ़ी दुख और दर्द सहे हैं, जो कि उस वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको क्या कहते हैं ज़्यादा शहीद करा गया है। और कुछ इसके अंदर अवशेष टूटे हुए हैं। और कहते हैं कि यहाँ इस मस्जिद के अंदर तो एक सुरंग थी जो कि लाल किले में निकलती थी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है इस मस्जिद के अंदर जिन्नातों का भी साया रहता है। वो यहाँ इबादत करते हैं और अल्लाह की बात करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो कितना कुछ सच है जानेंगे इसके बारे में आज इमाम साहब से। आ जाइए। ठीक है नहीं, ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं अभी, इसका जो आधा पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है इस कंडीशन में। मगर कहते हैं कि इस मस्जिद को बहादुर शाह जफर ने अपनी माँ के लिए बनवाया था सन 1742 के अंदर। मुग़ल बादशाह की तीसरी बीवी बनी कुदसिया बेगम। और उन्हीं के महल के अंदर एक था खुसरा, वो काफ़ी इंतहाई खूबसूरत था। उस खुसरे से उनको मोहब्बत होने लगी कुदसिया बेगम को। और उन्होंने उनकी याद में, उनके लिए, उनकी प्यार मोहब्बत के अंदर एक सुनहरी मस्जिद की तामीर करवाई। और वो सुनहरी मस्जिद है लाल किले के बराबर में, एकदम बैक साइड में आप देखिए वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है। वो भी उन्हीं की बनाई हुई मस्जिद है। उन्होंने अपने खुसरे की याद में बनाई थी, जो कि बहुत इंतहाई खूबसूरत था। कुदसिया बेगम मुग़ल बादशाह के राजमहल के अंदर नृत्य का कार्य करती थी, जिसे हम आज के टाइम बोलते हैं डांस या नाचना। तो डांस, नाचना, नृत्य का काम करते थे। तो मुग़ल बादशाह को कुदसिया बेगम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लुभावने तरीके से प्यार आने लगा था। और उन्होंने फिर बादशाह से शादी करी थी। मुग़ल बादशाह की तीसरी बीवी बनी थी और उनसे फिर एक बेटा हुआ था। मुग़ल बादशाह से कुदसिया ने शादी रचाई, उनसे एक उनको बेटा हुआ। और उस बेटे ने 1748 के अंदर दिल्ली की गद्दी पर राज करा। 1974 के अंदर इस मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज खुतबा और जुम्मे की नमाज की तैयारी भी करी गई। और 1974 में यहाँ पर फिर जब से अब तक नमाज जारी है, 5 वक्त की नमाज और जुम्मे की नमाज भी यहाँ होती है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हल्का छोटा सा गार्डन है यहाँ का। और इससे आप थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ मिलेगा आपको हल्का सा जैसे हम वज़ू करते हैं, होदी जो होती है वज़ू करते हैं हम, ठीक है ना। छोटा सा यहाँ गार्डन है। गार्डन से आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ एक हौद मिलेगी, उस टाइम की बनी हुई है, जहाँ पर वज़ू करते थे। मगर अभी यहाँ पर पानी है भरा हुआ गंदा, तो इसका इस्तेमाल नहीं है। वज़ू के लिए अलग से टंकी लगी हुई है। और मस्जिद का अगर मैं व्यू दिखाऊँ आपको, बहुत बढ़िया मस्जिद है। 3 गेट हैं इसके यहाँ से अंदर, मगर काफ़ी ख़राब कंडीशन में इस मस्जिद के अंदर इस टाइम एहसास हो रहा है कि इस मस्जिद में काफ़ी कुछ सहा है। आ जाओ। 1857 के अंदर इस मस्जिद ने वो दुख सहे जो शायद किसी मस्जिद ने नहीं सहा। 1857 में अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हुई थी पहली आज़ादी के लिए, इस मस्जिद के अंदर अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा गोलियां, बारूद दागे और कुछ पार्टीशन शहीद हुआ है इसका। और कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जो यहाँ से निकल के एक गुफा थी यहाँ पर, जो कि लाल किले में निकलती थी। और कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर जिन्नातों का भी साया है, जो कि अल्लाह की इबादत करते हैं और कुरान की तालीम करते हैं। कितना सच है जानेंगे इसके हाफिज जी से। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद कैसी बनी हुई है, अंदर किस तरह की दिखती है, कहाँ कहाँ शहीद करी गई है। पहले
मस्जिद में जो मोनोमोन टूटा हुआ था, कहाँ कहाँ शहीद हुआ है, कहाँ कहाँ टूटा हुआ है, किस तरह से है वो दिखाऊंगा मैं आपको मस्जिद का अंदर व्यू पहले आप करेंगे इस तरफ से बात। इस तरफ से अंदर जो है हल्का सा टूटा हुआ है, कुछ हिस्सा वहाँ से भी टूटा हुआ है हल्का सा। तो मस्जिद के अंदर 1857 के अंदर जो वॉर हुई थी इस मस्जिद के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान काफ़ी हुआ इस मस्जिद को। और एक ऐसा इतना हिस्सा कम से कम जो गुफ़ा का हिस्सा है जहाँ पर वो गुफ़ा लाल किले में निकलती है, वो आप सामने देख रहे होंगे पीछे से, वो पूरा वहाँ पर तोप के गोले दाग दिए गए थे जिससे वो शहीद हो गई आधी मस्जिद। आज मस्जिद इस कंडीशन में है कि शायद लोगों को लगता तो है पर ये मस्जिद है, पर ऐसी जगह कंडीशन में मस्जिद बनी हुई है अच्छे से, और मस्जिद बहुत बढ़िया बनी हुई है। 5 वक्त का यहाँ पर नमाज का भी मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पर वो गुफ़ा है, वो गुफ़ा कहाँ से निकलती थी और कहाँ वो जाती थी। यहाँ से निकल के लाल किले के लिए गुफ़ा वो जाती थी, मैं आपको पोर्शन दिखाऊंगा। अभी इस टाइम तो वो बंद कर दिया गया है वही, और जो जहाँ गोले तोप के गोलियाँ जो दागे गए थे वो आपको निशान दिखाऊंगा। चल गए ठीक है। अरे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मोनोपोड काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। इसी जो मस्जिद शहीद करी गई है, यहाँ से शहीद करी गई है। 1857 के अंदर जो वॉर हुई थी उसके अंदर जो गोला बारूद चलाया गया था, उसको तोप के गोले यहाँ पर आके लगे थे जिसके अंदर ये मस्जिद शहीद हो गई थी। और मैं आपको दिखाता हूँ वाला हिस्सा। यहाँ से आप एंटर करोगे तो ये हिस्सा था यहाँ से गुफ़ा का, ये पूरी गुफ़ा थी, यहाँ से कूद के नीचे जाते सीधे लाल किले की गुफ़ा निकलती थी। तो ये हिस्सा पूरा टूटा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा शहीद हो चुका है हिस्सा यहाँ से, और ये पीछे भी टूटी भी है। अब मस्जिद का जो सिर्फ आएगा जो हिस्सा है मुसल्ला और जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वही अच्छी कंडीशन में है। पर हमने बात करते जाके इमाम साहब से, अब एक बार पूछते हैं यहाँ पर कितनी सच है जिन साहब की बात है, और यहाँ पर कहते हैं कि जिन का साया भी है, और क्या क्या चीज़ यहाँ पर है अदा करते हैं। नुकसान काफ़ी हुआ इस मस्जिद को, और एक ऐसा इतना हिस्सा कम से कम जो गुफ़ा का हिस्सा है जहाँ पर वो गुफ़ा लाल किले में निकलती है, वो आप सामने देख रहे होंगे पीछे से, वो पूरा वहाँ पर तोप के गोले दाग दिए गए थे जिससे वो शहीद हो गई आधी मस्जिद। आज मस्जिद इस कंडीशन में है कि शायद लोगों को लगता तो है पर ये मस्जिद है, पर ऐसी जगह कंडीशन में मस्जिद बनी हुई है अच्छे से, और मस्जिद बहुत बढ़िया बनी हुई है। 5 वक्त का यहाँ पर नमाज का भी मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पर वो गुफ़ा है, वो गुफ़ा कहाँ से निकलती थी और कहाँ वो जाती थी। यहाँ से निकल के लाल किले के लिए गुफ़ा वो जाती थी, मैं आपको पोर्शन दिखाऊंगा। अभी इस टाइम तो वो बंद कर दिया गया है वही, और जो जहाँ गोले तोप के गोलियाँ जो दागे गए थे वो आपको निशान दिखाऊंगा। चल गए ठीक है। अरे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मोनोपोड काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। इसी जो मस्जिद शहीद करी गई है, यहाँ से शहीद करी गई है। 1857 के अंदर जो वॉर हुई थी उसके अंदर जो गोला बारूद चलाया गया था, उसको तोप के गोले यहाँ पर आके लगे थे जिसके अंदर ये मस्जिद शहीद हो गई थी। और मैं आपको दिखाता हूँ वाला हिस्सा। यहाँ से आप एंटर करोगे तो ये हिस्सा था यहाँ से गुफ़ा का, ये पूरी गुफ़ा थी, यहाँ से कूद के नीचे जाते सीधे लाल किले की गुफ़ा निकलती थी। तो ये हिस्सा पूरा टूटा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा शहीद हो चुका है हिस्सा यहाँ से, और ये पीछे भी टूटी हुई है। अब मस्जिद का जो सिर्फ आएगा जो हिस्सा है मुसल्ला और जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वही अच्छी कंडीशन में है। पर हमने बात करते जाके इमाम साहब से, अब एक बार पूछते हैं यहाँ पर कितनी सच है जिन साहब की बात है, और यहाँ पर कहते हैं कि जिन का साया भी है, और क्या क्या चीज़ यहाँ पर है अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहते हैं यहाँ मस्जिद के अंदर जन्नातों का साया है, यहाँ इबादत करते हैं अल्लाह की, क्या सही है बात? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आएँ अपना कीमती टाइम निकाल कर। जैसा कि कुरान करीम हमको फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, 27वें पारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है, और इसी में नहीं, हर मस्जिद में जिन्नात और फरिश्तों की आवाजाही रहती है। ये खुसूसन इस मस्जिद को तकरीबन 1742 में यहाँ बनाया गया, और ये मस्जिद में उस वक़्त से ही नमाज होती चली आ रही है। बीच में जब देश का बंटवारा हुआ, कुछ ऐसे हालात आए, तो उस वक़्त इस मस्जिद पर कई बम्बों के गोले गिरे, जो ये 1857 की मस्जिद गंवा रही है।
यहाँ दूर दराज से लोग नमाज अदा करने आते हैं। बस अड्डा यहाँ कश्मीरी गेट नज़दीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है। जिन लोगों को लोग बताते हैं कि हमारी यहाँ दुआएं कबूल होती हैं, और हम इस जोक और शौक़ के साथ आते हैं कि लोग टैक्सियों से, मोटरसाइकिलों से, अपनी पर्सनल गाड़ियों से जो सफ़र करते हैं बस अड्डे में, जो लोग नमाज का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं, और नमाज तो वैसे भी फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, तो लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर हम आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरा यहाँ नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है और हमारी दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरा भी ये मानना यहाँ ये है कि मैं 1974 से इसमें मेरे वालिद साहब इमामत कर रहे थे, और उनका इंतकाल 1999 में हो गया था एक बीमारी के साथ। तो उस वक़्त से मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, और माशाल्लाह 26वां साल मुझे हो गया है, और काफ़ी तादाद में लोग नमाजी होते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपने अभी सवाल किया है कि जिन्नातों की आवाजाही बिल्कुल हर मस्जिद में होती है, फ़रिश्तों की भी आवाजाही होती है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को जैसे कहना है पुरसुकून, और मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत यहाँ पर रूहानियत रखी है। और हर मस्जिद का जो मामला है कि आप हमारी हदीस पाक के अंदर आता है कि वो नमाज तो वही है, लेकिन एक मस्जिद में नमाज अदा करना अपने महल्ले की में, और वही नमाज दूसरे महल्ले में अदा करना, तो उसका सवाब में इजाफ़ा रख देते हैं। जैसे कि नमाज आप ज़ोहर की पढ़ रहे हैं तो मक्का में जाकर अदा कर रहे हैं तो उसका सवाब अलग है, नमाज वही है। ऐसे ही वो नमाज है मदीने में अदा कर रहे हैं तो उसका सवाब अलग है। तो नमाज में इजाफ़ा भी रख दिया जाता है, सवाब भी रख दिया जाता है। और लोगों की बड़ी ये कहना है यहाँ कि हमारी दुआएं खुसूसन कबूल होती हैं। बहुत अच्छा लगा हमारे को। इमाम साहब ये कहते हैं कि कुछ नगर बाग है और एक किला है, वो इसी के अंदर बैक साइड में है। रानी का महल भी यहाँ मौजूद है, जो कि पार्क के अंदर है, और एक रानी के हाथी गेट है यहाँ, जिसमें हाथी खड़ा रहते थे। किचन भी मौजूद है। ये रास्ता अंडरग्राउंड है जहाँ से बादशाह आया करते थे, और ये लाल किला तक जा रहा है। और हमने बुज़ुर्गों से सुना है, सनद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ विदेशों से मंगवाए गए थे जिनमें फ्रूट लगे होते थे। तो इस बाग के अंदर जब कोई आता था तो भूखा नहीं जाता था। तो हमने लोगों से सुना है, लेकिन मैंने नहीं देखा है। बाकी बड़ी अच्छी शानदार जगह है, और बस अड्डे के बिल्कुल नज़दीक है, और यहाँ पर लोगों की बड़ी आवाजाही रहती है। और आप लोगों से हमारी गुजारिश है आपके चैनल के ज़रिए कि लोग आएँ और यहाँ नमाज अदा करें, चाहे नमाज का वक्त भी ना हो तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। तो मैं ये समझता हूँ आपके ज़रिए से ये बात आगे तक सारे मुसलमानों में जाएगी, और मस्जिद को आबाद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुद्सिया बेगम का इतिहास और इतिहास से जुड़ी हुई बातें। 1765 में उनका इंतकाल हो गया था, और उदम क्या कहते हैं इसका, कुद्सिया बेगम का जो रियल नाम था उदम बाई के नाम से उनको जाना जाता था। तो फिर मिलेंगे आपको अगला ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।